रॉय फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ने बीफा 2025 के तीसरे सीजन की घोषणा की है, जिसमें बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शिरकत करेंगे। यह जानकारी रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई, जो एक होटल में आयोजित की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर CP ठाकुर ने इस भव्य कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बीफा 2025 का यह खास सीजन मई और जून के बीच आयोजित होगा और यह आयोजन बापू सभागार में होगा। इस समारोह में बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के प्रमुख कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले सितारों में बॉलीवुड के बड़े नाम जैसे सुनील शेट्टी, गोविंदा, रवीना टंडन और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे सहित कई अन्य मशहूर कलाकार शामिल होंगे। इस प्रकार के भव्य समारोह का आयोजन फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के बीच एक बड़ा उत्सव होता है, जिसमें उन्हें उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर सीता साहू, पूर्व मंत्री श्याम रजक, दीपक ठाकुर, समाज सेवी प्रिंस कुमार राजू और अन्य प्रमुख लोगों ने भी अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की महत्वता को रेखांकित करते हुए बताया है कि यह समारोह फिल्म इंडस्ट्री को एक नया उत्साह देगा और दर्शकों को एक बेहतरीन मनोरंजन का अवसर मिलेगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत महफिल के सितारे नामक एक रियलिटी शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें सिंगिंग और एक्टिंग प्रतियोगिताएं भी होंगी। यह प्रतियोगिता नए और उभरते हुए कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मौका प्रदान करेगी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतियोगिताओं को फिल्म इंडस्ट्री में बड़े नामों से मार्गदर्शन मिलेगा, जो उनके करियर को एक नई दिशा दे सकता है। बीफा 2025 का तीसरा सीजन फिल्म और मनोरंजन की दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन फिल्म जगत के लिए एक बड़ा उत्सव साबित होगा। हम लोग बचपन से सुनते आते थे फिल्म फेयर अवार्ड फीफा, और अचानक कुछ अर्थ पहले आए हमारे मित्र, हमारे सहयोगी भाई राजीव रंजन कुमार जी, इन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर हम लोग करेंगे बीफा। मूलतः तो दिल में वो बिहार था, लेकिन फिर उन लोगों ने उसका स्वरूप बड़ा करके भारत एंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड्स किया। और सभी, अभी तक आप लोग को लग रहा हो कि हम लोग भोजपुरी तक ही केंद्रित थे, लेकिन हमारे पहले शो में पंजाबी सिंगर्स, पंजाबी कलाकार भी आए, साउथ इंडिया के भी आए, हिंदी भी रहा, भोजपुरी भी रहा। और धीरे धीरे आप देखते जाएं, आप सबके आशीर्वाद से, बिहार की इस महती 14 करोड़ जनता के आशीर्वाद से यह इतना बड़ा स्वरूप लेगा कि ये ऑल इंडिया अवार्ड होगा, जहां सारे फिल्म इंडस्ट्री को मिला के हम लोग करेंगे, लोगों को सम्मानित करेंगे, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर जो भी होता है, और परफॉर्मेंसेज होंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, या तो तमिल इंडस्ट्री का अवार्ड होता है, हिंदी का अवार्ड होता है, भोजपुरी का होता है। हम लोगों ने मिलाकर करना शुरू किया। कब होगा और कहाँ होगा? ये तीसरा भी होगा बापू सभागार में। जगह अभी भी बुकड है हमारा, पिछले बार वाला चूँकि कुछ कैंसिल करना पड़ा तो उसका पेमेंट किया हुआ हमारा। लास्ट में हम लोग ऊर्जा स्टेडियम में किए, इसी पटना में मई जून में कर देंगे। प्रतिभागियों के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रतिभागी अपना तो आएंगे, अपना परफॉर्मेंस देंगे, इसमें तो कुछ तय रहते हैं। वो दूसरा, ये जो महफिल के सितारे हैं, इनके लिए इनका ऑडिशन होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, लोअर लेवल पर, उससे ऊपर आकर के छनेंगे सितारे, बिहार के सितारे आगे आएंगे। मेरा ये अपना अनुभव है, जिस समय ZTV प्रमुखता से रहती थी, उसका सारेगामा शो के लिए एक बिहार का बच्चा कलपते रह गया था। उसकी माँ बीमार थी, वो जा नहीं सक रहा था, उसका रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा था उस शो में जाने के लिए। इतना टैलेंटेड था बच्चा, वो मुंगेर कहीं का था, और हम लोग करा नहीं पाए, किसी तरह उसको ट्रेन से रिजर्वेशन करवाए, तब जाके हुआ। तो ये टीस रहती थी, ये करेंगे। बिहार में जिस तरह के टैलेंट हैं जी, बच्चों के बीच, लोगों को मजबूत बनाना है, और यही हम लोगों की इच्छा है कि यह मानसिक इच्छा है कि हम लोग कलाकारों को बढ़ावा दें। और हम लोग जैसे नहीं देंगे तो वो लोग भी टूट जाएंगे, इसलिए उन लोगों को बढ़ावा देना है और उन लोग की स्थिति को भी हमको सुधारना है। भोजपुरी में भोजपुरी भी हम लोग के अच्छे सितारे रवि किशन जी, मनोज जी,
और सभी हमारे कलाकार रहे हैं और सभी बिहार से ही हैं। और उन लोगों को भी, वो तो चल गए बम्बई सांसद बन गए, मैंने उन लोगों को भी मैं कहती हूँ कि जो भी आएंगे हमारे मई जून में जो कार्यक्रम में सितारों के माफी, तो उसमें जो आएंगे उन लोग जरूर सब आएंगे बम्बई से, उन लोगों को भी यहाँ पर बिहार अच्छा लगेगा। और इसलिए हम लोग को बिहार में पर्यटन का भी हम लोग का सब जाएंगे तो बिहार में पर्यटन का भी बढ़ेगा। इनके पिता हूँ दीपक जी का मैंने जब देखा कि इनका उत्साह है फिल्म को बढ़ाने के लिए, बिहार से प्रोडक्शन हो उसको बढ़ाने के लिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि बिहार के ही लोग तो बिहार को बढ़ाएंगे। अब बहुत दिन से बिहार बैठा हुआ है, आज से नहीं बैठा हुआ है। तो अगर सब लोग बिहार के मिल करके आगे बढ़ाएंगे बिहार को, जैसे ये अभी चाहते हैं बढ़ाना, और लोग भी बढ़ाएंगे, तो हम समझते हैं कि बिहार बढ़ेगा। बिहार नहीं बढ़ पाया है, यहाँ सब विभाग में देखते हैं कि बिहार पीछे है, तो हम पीछे काहे रहेंगे। हम हिंदुस्तान के एक पार्ट है, और सबसे पहले मीटिंग भी हिंदुस्तान के विकास के लिए बिहार में हुई थी, बहुत पहले। तो वो सब बिहार शुरू करता है, लेकिन अपने खाने के लिए नहीं रह जाता। सर, आप कद्दावर नेता रहे हैं अपने समय जी। के, और बिहार आप कह रहे हैं कि बिहार में कुछ हो नहीं रहा है, पीछे रह गया है, तो कब होगा सर? आप लोगों के रीजन में नहीं होगा तो अब कब होगा? अब हम लोग कोशिश में है कि आपके साथ 20 साल की सरकार है सर। 20 साल की सरकार, तो सरकार भी कर रही है, लेकिन बिहार को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। 4 बार फिल्म नीति आई सर, फिल्म नीति पे कोई काम नहीं हुआ। नहीं क्या इस बार भी आई, हाँ। और इस बार भी ऐसे उसमें ऑप्शंस हैं जिसमें लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हम लोग यही करेंगे कि कैसे बिहार का डेवलपमेंट हो, वो प्राइमरी कंसर्न रहेगा, और उसको हम लोग सब आगे बैठ करके दीपक जी अब करेंगे, सब करेंगे, अब बनाएंगे ऐसा कि बिहार का डेवलपमेंट हो। बिहार का डेवलपमेंट होगा तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। हर एक अगर जो नॉन डेवलप्ड प्रांत सब है उस सब का डेवलपमेंट होगा तो बिहार का डेवलपमेंट होगा, तो हम लोग इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तो ये अभी यंग आदमी हैं, हिम्मत से ही खोले हैं, ये करें, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बिहार का डेवलपमेंट पर भी करेंगे। ठीक। दीपक जी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से मेंटर कीजिएगा? दीपक जी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से मेंटर कीजिएगा उनको? इस पर मैं ही बोल दूं, मेरे पिताजी सेल्फ मेड आदमी थे, कहाँ मुजफ्फरपुर के एक गांव से, सुदूर गांव से, अनपढ़ के परिवार से आए थे, जहाँ कोई शिक्षित नहीं था मेरे घर। ये पढ़े, अपनी जगह जनिए बनाए, हम लोग को भी जनिए में ऐसे ही छोड़े। जो होगा अपना रास्ता तलाशो, माथा फोड़ो, सीखो, आगे अपने दम, तो वैसे ही होगा। बाबू जी का आशीर्वाद है, इतना हम जानते हैं, मेरा माँ बाप का आशीर्वाद है। हम कुछ भारत जो है विविधताओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों की जो है ये भूमि रही है, उसमें बिहार सबसे अग्रणी है। पुरातन काल से ही संस्कृति और सभ्यता के लिए बिहार जाना जाता है, और यहाँ की जो भाषा है, कई भाषाएं हैं, 5 भाषाएं लगभग बिहार में बोली जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के सबसे ज़्यादा जिलों में भोजपुरी बोली जाती है, और भोजपुरी एक ऐसी भाषा है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहें तो कोई कम होगा। कई देशों की मातृभाषा भी रही है भोजपुरी, है अभी। तो इस भोजपुरी की माटी के लिए बीफा, ये जो राय एंटरटेनमेंट ने जो एक संकल्प लिया है, यह एक अनूठा संकल्प है। आज तक हम देखते रहे हैं कि हॉलीवुड, बॉलीवुड की बात करें तो इनके जितने भी कार्यक्रम होते थे, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, चेन्नई में होते थे, कलकत्ता में होता था, तो हम लोग तो टेलीविजन पे ही देख पाते थे। ये बिहार के लिए पहली बार सौभाग्य की बात है कि इन्होंने बिहार की बात की, बिहार के युवाओं की बात की, बिहार के प्रतिभाओं की बात की, और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, जो संघर्षशील कलाकार हैं, उन कलाकारों की बात की। और उनको अगर बिहार की धरती पर ही सम्मानित किया जाता है तो ये बिहार के लिए बेहद गौरव की बात है। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट
का जो विजन है उसमें हम लोगों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी इस बात को रखा है राजेश कि जी, बिहार में फिल्म इंडस्ट्रीज का है तेजी से विकास हो, बिहार में नए जो है फिल्म पॉलिसी लाई जाए, बिहार में फिल्म के लिए अलग से जगह जो है कई स्टूडियो बनाई जाए। तो ये लगातार हम लोग मांग करते रहे, उसी प्रक्रिया के अधीन ये भी एक नए आयाम जो है गढ़ रहे हैं। ये हम समझते हैं कि उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। 8वां अनुसूची में सर कब तक शामिल होगा भोजपुरी? अभी तक शामिल हुआ निश्चित नहीं। तौर पर शामिल होगा, एनडीए की सरकार ही शामिल करेगी, इसके लिए चर्चा चल रही है सरकार में और लगातार हम लोग बने हुए हैं। 10 साल से तो आप लोग सरकार में है, इसका मतलब यही हो रहा है कि होगा तो 8वां सरकार अनुसूची में में शामिल होगा। क्रमबद्ध तरीके से काम होता है और तमाम उन चीजों को देखा जाता है जो उसकी क्राइटेरिया होती है, वो जैसे ही फुलफिल होगा 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा भोजपुरी। अभी तो 8वें में नहीं सर शामिल हुआ नहीं, है। मैं भी चाहता हूँ, तो चाहते हैं तो कहाँ व्यक्तिगत हो रहा तौर है? पे मैं भोजपुरी भाषी हूँ और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, जी। भोजपुर का ही हूँ, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि भोजपुरी को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। सकारात्मक बहुत जल्द परिणाम देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।